नमस्कार, मैं रानी गुप्ता आपके साथ और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बड़ी खबर आ रही है, आने वाले समय में कांग्रेस के 5 विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि गोवा बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा है कि हाईकमान की मंजूरी मिलते ही बीजेपी की संख्या बढ़कर 25 हो जाएगी आने वाले समय में। आपको बता दें कि बीजेपी के गोवा डेस्क इंचार्ज सीटी रवि ने शनिवार को कहा कि अगर पार्टी इजाजत देती है तो राज्य में बीजेपी विधायकों की संख्या इस साल 30 तक पहुंच सकती है, क्योंकि कई अन्य विधायक लगातार पार्टी के संपर्क में बने हुए हैं। आपको बता दें कि पणजी में भाजपा की राज्य कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास 2022 में 22 सीटों का नारा था और विधानसभा चुनाव में हमने 20 सीटों पर जीत हासिल की। 5 और विधायकों के समर्थन से हमारी संख्या 25 तक पहुंच गई है। चिंता ना करें, बहुत सारे विधायक लगातार भाजपा के संपर्क में हैं और हम 30 को पार कर सकते हैं। अगर पार्टी अनुमति देती है तो 2022 में हमारे पास 30 विधायक होंगे, ये पक्का है। आपको बता दें कि सीटी रवि ने कहा कि लोगों के आशीर्वाद से पार्टी लगातार तीसरी बार जीती है और ये गोवा के लिए एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने नेताओं और नीतियों के कारण चुनाव लगातार जीतती आ रही है। इस बीच विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीटी रवि ने कहा कि कांग्रेस, राकपा, नेका, समाजवादी पार्टी, राजद, तेदेपा और जेडीएस ने आरोप लगाया है कि लोकतंत्र खतरे में है। क्या कांग्रेस में लोकतंत्र है? नेहरू के बाद इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल और प्रियंका थी। क्या एनसीपी में लोकतंत्र बचा हुआ है? ये है शरद पवार और सुप्रिया सुले। और सपा में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव हैं। राजद में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव हैं। टच पे है वो। हाँ, पूरा संपर्क में है वो लोग। एक कांग्रेस में कौन रहना चाहता है? कांग्रेस छोड़ने के लिए बहुत लोग तैयार है, केवल गोवा में नहीं, देश भर तैयार है। अब देखा है ना, हार्दिक पटेल कांग्रेस को इस्तीफा दिया, पंजाब में सीनियर नेता जाकट भी इस्तीफा दिया। ये बहुत लोग क्यों में है? कपिल सिब्बल पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी सपोर्ट में राज्यसभा में फॉर्म भर चुका है। ऐसा है, बहुत लोग कांग्रेस छोड़ने का तैयार है, बहुत लोग पार्टी में शामिल करना चाहता है। ऊपर से क्या निर्णय लेंगे उसके वजह से हम काम करेंगे। क्या लगता है सर, गोवा में कितना लोग टच में है? गोवा में बहुत लोग टच में है, पूरा आज बता नहीं सकता। एक दिन आएगा, उस दिन हम सब लोगों को सामने रखेंगे। साथ ही सीटी रवि ने आगे ये भी कहा कि लोकतंत्र भाजपा के डीएनए में है और शीर्ष पद पर एक छोटा कार्यकर्ता भी नियुक्त किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति खतरे में है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तहत लोकतंत्र सुरक्षित है और खतरे में नहीं है। साथ ही सीटी रवि कहते हैं कि ओम शिव खतरे में है तो ये सही है। वही माना जा रहा है कि सिर्फ कांग्रेसी ही नहीं बल्कि छोटे छोटे दल के कई अन्य विधायक भी भाजपा पार्टी से जुड़ सकते हैं और इसमें शामिल होने में दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। साथ ही देखा गया कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद से ही कांग्रेस का एक विधायक सीएम प्रमोद सावंत के साथ खुलकर नजर आ रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि वो पद छोड़ने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं। इसी के साथ ही अगर हम बात करें कांग्रेस की स्थिति की बात और जिस तरीके से 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, गोवा में भी बीजेपी ने जीत हासिल की। आपको बता दें कि राज्य में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर गोवा में उभरी है। भाजपा को राज्य में कुल 40 में से 20 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस की जो स्थिति है, लगातार उसका जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो पार्टी को किस ओर ले जा रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है। लगातार कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस का
हाथ छोड़ते हुए नजर आ रही है और देखने को मिल रहा है कि जहां विधानसभा चुनाव में करारी हार देखने को मिली 5 राज्यों में, तो वहीं आने वाले 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी लोगों की नजरें टिकी हुई है और इसी को लेकर के कांग्रेस भी चिंतित नजर आ रही है। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस ने उदयपुर में एक चिंतन शिविर का आयोजन किया था, जिसमें कि पार्टी के नेतृत्व को लेकर के और लोकसभा चुनाव में होने वाली जीत को लेकर के रणनीति बनाने की कोशिश की गई थी, उस पर मंथन किया गया था। लेकिन इसके बावजूद जो नेतृत्व है वो अभी ठीक से क्लियर नहीं हो पाया है। इसी के साथ ही अगर हम जो पार्टी को लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात करें तो वो भी जब से वो विदेश में जाते हैं और जहां पर उनको राजनीतिक मंच मिलता है तो उस पर भी वो भारत की बुराई करते हुए नजर आते हैं। आपको जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के पार्टी लोग छोड़ रहे हैं, आपको बता दें कि हाल ही में हार्दिक पटेल ने 18 मई को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के साथ साथ पार्टी के प्राथमिक सदस्य के रूप से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। तब से अटकलें तेजी के साथ ये लगाई जा रही है कि कहीं न कहीं जिस तरीके से हार्दिक पटेल ने इशारों में गुजरात में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया है, तो इससे अटकलें लगाई जा रही है कि हो सकता है आने वाले समय में वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं अगर गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले की बात करें तो वहां भी कांग्रेस की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है और वहां पे भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि गुजरात में कांग्रेस विधायक अश्विन कोटवाल ने पार्टी छोड़कर वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान कोटवाल ने कहा है कि कांग्रेस से 3 बार विधायक चुना गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे दिल में थे। कोटवाल के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा, ऐसा माना जा रहा है। कोटवाल सीनियर आदिवासी नेता के रूप में गुजरात में जाने जाते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, उसको देखते हुए तमाम जो अन्य पार्टी के लोग हैं लगातार उस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वही अगर जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में देखा जाता था कि कांग्रेस का लगातार बोलबाला था, वहां पे कई सीटें कांग्रेस की थी और लगातार कांग्रेस का वहां पे एक छत्र राज हुआ करता था, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट में भी देखें तो धीरे धीरे असम से लेकर के मेघालय तक अब कांग्रेस का सफाया होते हुए नजर आ रहा है। बात अगर मेघालय की करें तो कांग्रेस पार्टी को मेघालय में भी बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा है। यहाँ पार्टी के बचे हुए 5 विधायक भी अब भाजपा समर्थित और नेशनल पीपल्स पार्टी की अगुवाई वाले मेघालय लोकतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के 12 विधायक तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के खेमे में चले गए थे। आपको बता दें कि मेघालय में सत्ताधारी गठबंधन में भाजपा भी भागीदार है। पिछले साल नवंबर में यहां पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा समेत 12 कांग्रेस विधायक टीएमसी में शामिल हो गए थे। इसके बाद कांग्रेस के राज्य में केवल 5 विधायक ही बचे थे और देखने को मिला कि पिछले दिनों उन्होंने भी पाला बदल लिया और वो कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। इससे कांग्रेस की राज्य में एक मजबूत विपक्ष बनने की संभावनाएं भी लगभग खत्म हो गई। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि लगातार बीजेपी इस वक्त बड़ी पार्टी बन करके उभर रही है और लगातार 2014 के बाद से जिस तरीके से बीजेपी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, चाहे बात लोकसभा चुनाव की करें, विधानसभा चुनाव की करें या फिर नगर निकाय चुनाव की बात करें, तो लगातार बीजेपी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी एक समय में नेशनल पार्टी हुआ करती थी, हर तरफ कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस की सरकार नजर आती थी, लेकिन इस समय स्थिति कुछ ज्यादा ही खराब लगती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस की। जहां बीजेपी पार्टी की बात करें तो बीजेपी पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हर चुनाव लड़ रही है और इसी के साथ ही उनको सारे राज्यों में बहुमत भी मिल रही है। जिस तरीके से देखा गया कि 2022 के चुनाव में 5 राज्यों में चुनाव था, जिसमें से 4 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल हुई और 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस बड़े बड़े दावे करता हुआ नजर आया। हर पार्टी
पार्टी की ओर से गठबंधन करता हुआ नजर आया। इसके बावजूद अगर उसकी बात करें तो उनके खाते में एक भी सीट आती हुई नजर नहीं आई। इसी के साथ ही करारी हार का सामना भी करना पड़ा। जहां माना जाता था कि नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बहुत, चाहे बात हम असम की करें, मेघालय की या फिर नागालैंड की, तो वहां पे कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी एक समय में, लेकिन अब वहां से भी कांग्रेस का सफाया हो गया। इसी के साथ ही राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी आए दिन तुष्टीकरण की राजनीति देखने को मिलती है। जनता वहां की ज्यादा ही परेशान है कांग्रेस सरकार से। इसकी वजह से भी कई चीजें कांग्रेस को लेकर के सामने आती है। वहीं जिस तरीके से गोवा में ये कहा गया है सीटी रवि के द्वारा कि अब कांग्रेस के 5 एमएलए जो है वो शामिल हो सकते हैं बीजेपी में, तो अगर 5 एमएलए बीजेपी में आते हैं तो इससे बीजेपी का बड़ा फायदा होगा। इसी के साथ ही अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो नेता हैं या फिर कार्यकर्ता हैं लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, जिससे कि कांग्रेस को बड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद अगर हम कांग्रेस की बात करें, हाईकमान की बात करें, तो वो जो कांग्रेस की लीडरशिप है, नेतृत्व है, वो किसी और के जिम्मे नहीं सौंपना चाहते। वो सिर्फ परिवारवाद के चक्कर में फंस करके पार्टी का ग्राफ जो है वो लगातार नीचे जा रहा है। और जिस तरीके से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जो स्थिति होने वाली है उसका आंकलन सभी लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति रहेगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।